हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नए जॉब का नोटिफिकेशन लेके, जो कि छत्तीसगढ़ से ही है इस जॉब की वैकेंसी। और इसे फिल भी छत्तीसगढ़ के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है इसमें। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर से जो है ये वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें पुलिस लाइन कैंपस टिकरापारा रायपुर, टेलीफोन नंबर है 0771-350-1122। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब भर्ती विज्ञापन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक ESTB/1952/2025 स्टेट FSL सेक्शन दिनांक 18/7/25 तथा पत्र क्रमांक F368 दो गृह FSL 2019 दिनांक 25/9/23 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञापन प्रयोगशाला रायपुर के स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सीधी भर्ती के थ्रू होगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है। शासन के निर्देशानुसार राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2007। ठीक है, डेट दिया गया है, ये सारे इसके अंतर्गत है। रायपुर की वेबसाइट, ठीक है, https://fsl/ddnic.in। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान। इसमें देखेंगे 7वें वेतनमान के अनुसार सबसे पहले प्रयोगशाला तकनीशियन। ठीक है, इसकी कितनी पोस्ट आई हुई है, 8 पद के लिए है ये। बेसिक जो सैलरी होगी वो 28,700 होगी, 7 ग्रेड पे इसमें लागू होगा। प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है, इसमें कितना पोस्ट है, इसमें 11 पोस्ट है। बेसिक जो होगा वो 22,400 होगा। वेतन मैट्रिक्स जो होगा इसमें 5 होगा। नेक्स्ट सहायक ग्रेड 3, इसमें जो टोटल पोस्ट होने वाला है वो 22 पोस्ट होगा। सैलरी जो होने वाली है 19,500 होगा। पे मैट्रिक्स जो होगा इसमें 4 लागू करने वाले हैं। नेक्स्ट अब ये जो पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज कैसे कैसे डिवाइड हुई है। तो अनारक्षित के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 4 है। मुफ्त 3, महिला 1, ठीक है, दिव्यांग 0, भूतपूर्व सैनिक के लिए 0, अनुसूचित जाति 0, मुफ्त 0, इसमें सारे 0 है, इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, मुफ्त में मुक्त का जो है वो 3 है, बाकी सारे 0 पोस्ट है। नेक्स्ट जो है क्रीमी लेयर को छोड़कर 1 पोस्ट है। उसके बाद वो भी क्या है, मुक्त के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है वो 8 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, ये प्रयोगशाला तकनीशियन की पोस्ट का डिवीजन था। नेक्स्ट प्रयोगशाला सहायक के लिए जो अनारक्षित है उनके लिए 4 है, मुक्त में 3 है, महिला 1, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है, मुक्त में 1। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट है, मुक्त में कितना है 3 और महिला के लिए 1, ठीक है। क्रीमी लेयर को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसमें टोटल 2 है, मुक्त में 2 है, ठीक है। तो इसका टोटल पोस्ट जो है वो 9 है। तो प्रयोगशाला सहायक जो है उसके लिए टोटल 9 पोस्ट हैं और प्रयोगशाला तकनीशियन जो है उसके लिए टोटल कितने पोस्ट आए हुए हैं, 8 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। अब जो सहायक ग्रेड 3 का जो पोस्ट है वो कैसे आया हुआ है, अनारक्षित 9 पोस्ट है, जिसमें मुक्त 7, महिला 2, दिव्यांग 0 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 0 है। अनुसूचित जाति कुल रिक्त पद जो है वो 3 है, मुक्त है 3, महिला 0, दिव्यांग 0 और भूतपूर्व सैनिक का 0। अनुसूचित जनजाति कुल रिक्त पद जो है इसमें 7 आए हुए हैं। मुक्त के लिए 5, महिला के लिए 2, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल रिक्त पद जो है वो 3 है, मुक्त के लिए 3 है और बाकी 0 है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने पोस्ट है, टोटल 22 पोस्ट है टोटल मिला के। अब
नेक्स्ट देखते हैं कि आगे और क्या क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें बोली हुई है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विज्ञान विषय में क्या होना चाहिए? स्नातक उपाधि, भौतिक, रसायन, वनस्पति और प्राणी विज्ञान या फिर फोरेंसिक साइंस और बायोटेक्नोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान में से किसी एक विषय सहित बीएससी उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? विज्ञान प्रयोगशाला में 2 साल का क्या होना चाहिए? आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है? प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 12th शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए। वांछनीय विज्ञान प्रयोगशाला में क्या होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या होना चाहिए? क्या क्या मांगा हुआ है इसमें? किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12th परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा क्या होनी चाहिए? उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो आपको कंप्यूटर में भी जो होना चाहिए टाइपिंग में, ये इसका भी आपका जो एग्जामिनेशन है वो लिया जाएगा। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र। ठीक है। आपने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग वगैरह जो भी सीखा है उसका भी आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक। अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/25 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1/1/25 के अंतर इस डेट तक आपकी जो आयु है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल स्थानीय निवासियों को दिनांक 1/1/25 की स्थिति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की, और जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं उनका निवास यही है तो उनको एज रिलैक्सेशन भी कितना मिलेगा? 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी, अर्थात 40 वर्ष आयु सीमा हो जाएगी। ठीक है। ये छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, निःशक्तजनों, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? दिया जाएगा। क्लियर है? उसकी अधिकतम आयु सीमा 45 से अधिक नहीं होगी। ठीक, क्लियर है? अब नियम और शर्तें यहाँ पे दी गई है। उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। चयन हेतु पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना। ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको सारा सर्टिफिकेट जो है वो अपना लेके जाना होगा। जो जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको लेके जाना होगा, वो आपके वेरिफिकेशन में वहाँ काम आएगा। दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेंटल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है। यह सारी चीजें होगी। कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ है, वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है।
कोई भी उम्मीदवार जिसके विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए ये भी क्या होगा, पात्र नहीं होगा। जो मैरिज एज है उसके पहले ही अगर आपकी मैरिज हो गई है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 2023 दिनांक 12/9/23 के निर्देशानुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ही की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। ये सारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये सब आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। महत्वपूर्ण टिप्स में हम देख लेते हैं, विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। ठीक, भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप जहाँ भी रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे वहाँ पे वगैरह आपका जो भी जाने का आने का वो आपको खुद देना पड़ेगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है या फिर एग्जामिनेशन जिसने करवाया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां एवं चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली SLPC क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं ठीक है। तो इसमें जो आवेदन आपका रहेगा वो क्लियर है कि आपको ऑनलाइन मोड से करना है, कोई भी ऑफलाइन पोस्ट के थ्रू ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। उपरोक्त पदों पर ऑनलाइन भरने हेतु तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में पृथक में सूचना नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको कब ये फॉर्म को फिलअप करना है, उसका डेट क्या होने वाला है, ये अभी 1-2 दिन में आपको उसका भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट https://fsl cg.nic.in पे ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये था फॉरेंसिक लैब रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जिसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फॉर्म का जो मोड होगा फिलअप का ये आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। ठीक है, तो अगर आप इस सारी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं जो जिसमें मांगा हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।